जरा सोचिए, एक आदमी बहुत बड़े आइलैंड में अकेले फंस गया हो और वहां उसे एक डेड बॉडी मिलता है जो उससे बात करने लगता है और उस डेड बॉडी के पास कुछ ऐसी सुपर पावर्स होती है जिसकी मदद से वो आदमी उस आइलैंड से बाहर निकलने की कोशिश करता है। आज की मूवी स्विस आर्मी मैन में हम कुछ ऐसा ही देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम हैंक नाम के लड़के को देखते हैं जो कि एक अनजान आइलैंड में अकेला फंसा हुआ है। वो काफी समय से यहाँ फंसा हुआ था और उसे कोई बचाने नहीं आया था। वो अपने अकेलेपन को खत्म करने के लिए खुद को मारने वाला था कि तभी समंदर के किनारे उसे एक आदमी पड़ा हुआ दिखता है। लेकिन तभी नीचे रखा बॉक्स खिसक जाता है और हैंक लटक जाता है। लेकिन लकीली वो रस्सी हैंक का वजन झेल नहीं पाता और वो टूट जाती है। हैंक जल्दी से उस आदमी के पास जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ये आदमी तो मर चुका है, मगर उस बॉडी से कुछ गैस निकलती है। हैंक निराश होकर उस आदमी की बेल्ट निकालकर दोबारा खुद को मारने जाता है कि तभी वो देखता है कि डेड बॉडी से कुछ ज्यादा ही गैस निकल रही थी। बॉडी इतनी तेज फाट कर रही थी कि वो पूरी तरह से हिलने लगी थी। एक वेव आती है जो बॉडी को पानी में अपने साथ ले जाने लगती है और बॉडी पानी में तैरने लगती है। हैंक के दिमाग में आइडिया आता है और वो जल्दी से उतरकर बॉडी के ऊपर चढ़ जाता है। वो बॉडी को बांधकर उसकी फाट का इस्तेमाल करके बॉडी को स्की बोर्ड की तरह यूज करता है। वो काफी खुश होता है, लेकिन तभी वो समंदर में गिर जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो समंदर के किनारे आ गया है। वो काफी खुश होता है कि वो शायद घर पहुंच चुका है। वो चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि इस डेड बॉडी ने उसकी जान बचाई, लेकिन जल्दी उसे पता चलता है कि वहां कोई नहीं था। वो अपना फोन निकाल कर देखता है तो वहां नेटवर्क भी नहीं रहता। इसके बाद वो उस डेड बॉडी को अपने साथ ले जाता है। बॉडी अब भी काफी तेज फाट कर रही थी तो वो उसके पिछवाड़े में एक बोतल का ढक्कन डाल देता है जो उसने कूड़े के ढेर से उठाया था। उसे कूड़े के ढेर में एक बिक्री की मैगजीन भी मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। रात में तेज बारिश से बचने के लिए वो एक गुफा में उस बॉडी के साथ लेट जाता है। जब उसे नींद नहीं आती तो वो एक गाना गुनगुनाने लगता है जो उसकी माँ उसके लिए गुनगुनाया करती थी। वो उस बॉडी की आंखों को बंद करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस बॉडी की आंखों में कुछ हलचल होती है जैसे कि वो जिंदा हो। अगली सुबह हैंक उस बॉडी को यूजलेस कहकर बुरा भला कहता है, लेकिन अचानक वो देखता है कि उस बॉडी के मुंह से ढेर सारा पानी निकल रहा था। वो हैरान होता है और एक ग्लास में पानी लेकर पीने लगता है। वो और पानी निकालने के लिए उसकी छाती को दबाता है, तभी उसे बॉडी के मुंह से कुछ हल्की हल्की आवाज सुनाई देती है और फिर डेड बॉडी उससे बात करने भी लगती है, जिसे सुनकर हैंक डर के मारे उसे मारता है और वहां से भाग जाता है। हैंक वापस उसके पास आता है। हैंक कहता है कि या तो ये कोई मिरेकल है या तो वो हेल्यूसिनेशन की स्टेट में है। ये डेड बॉडी अपना नाम मैनी बताता है। हैंक उससे पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया, लेकिन मैनी को अपनी लाइफ का कुछ भी याद नहीं है। मैनी हैंक से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, तो हैंक बताता है कि वो अपने घर से भाग आया था। वो अपनी जिंदगी से परेशान हो गया था। हालांकि मैनी को लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसलिए हैंक ढेर सारा कूड़ा इकट्ठा करके मैनी को लाइफ क्या होती है, इंसान क्या होता है, इंसान कैसे जीते हैं, इन सब चीजों के बारे में बताता है। हैंक उसे मैगजीन में प्रिंटेड एक लड़की जिसने बिकनी पहने है उसके बारे में बताता है। वो कहता है कि वो उस लड़की को बिना कपड़ों का इमेजिन करने का ट्राई करे, लेकिन मैनी को ये नहीं पता कि उस लड़की के कपड़ों के नीचे क्या होगा। हैंक उसे डिटेल में बताता है कि किसी लड़की के साथ टाइम स्पेंड करने कैसा लगता है। जैसे जैसे मैनी ये सब बातें सुनता है उसका प्राइवेट पार्ट में कुछ हलचल होने लगता है। जब हैंक ये देखता है तो वो घबरा जाता है। वो पहले उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर रियलाइज करता है कि उसका प्राइवेट पार्ट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में इशारा करता है। जिस डायरेक्शन में इशारा था हैंक मैनी को उठाकर उस डायरेक्शन में चलने लगता है। हैंक को जब प्यास लगती है तो वो मैनी के मुंह से निकलते हुए पानी को पी लेता है। दोनों काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। चलते चलते अचानक उसे जमीन पर एक फ्रेश पूप दिखाई देती है और वो समझ जाता है कि कोई बहुत बड़ा जानवर आसपास ही है। वो बिल्कुल शांत रहने की कोशिश करता है कि तभी मैनी बोलना शुरू कर देता है। हैंक उसे चुप रहने को कहता है, लेकिन मैनी बकबक करते रहता है। अचानक पास की झाड़ियों से कुछ आवाज आने लगती है और वो दोनों वहां से फिसल कर नीचे गिर जाते हैं। हैंक का फोन मैनी के सामने गिर जाता है। मैनी देखता है कि फोन के वॉलपेपर पर एक लड़की की फोटो लगी हुई थी जो उसे काफी सुंदर लगती है। मैनी को लगता है कि वो फोन उसका है। हैंक फोन की बैटरी बचाने के लिए उसे स्विच ऑफ कर देता है। मैनी उसे कहता है कि वो उस लड़की की फोटो देखना चाहता है। हो सकता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड या वाइफ हो और उसे देखकर उसे अपनी लाइफ की मेमोरीज याद आ जाए। लेकिन हैंक को फोन की बैटरी सेव करनी थी, इसलिए वो फोन ऑन नहीं करना चाहता था। वो आसपास का कूड़ा कलेक्ट करके खुद को उस लड़की की तरह बनाता है।
मैनी उसे कहता है कि वो काफी खूबसूरत लग रहा है, लेकिन उसे अब भी कुछ याद नहीं आ रहा था। मैनी हैंक को कहता है कि उसे लड़की के रूप में उसके सामने एक्ट करना चाहिए, जिससे शायद उसे सब याद आ जाएगा और वो उसकी हेल्प भी कर पाएगा। इसके बाद हैंक जैसे तैसे क्लीन शेव करता है और ढेर सारी लकड़ी और पौधे यूज करके एक बस बनाता है और मैनी को बस के बारे में बताता है। वो एक तरह का एक्ट करता है जिसमें हैंक सारा नाम की एक लड़की है और मैनी को उसे अप्रोच करना है। मैनी काफी खुश होता है जब उसे पता चलता है कि बस में ट्रैवल करना इतना अच्छा लगता है। इस बस में बैठकर मैनी हैंक को अप्रोच करता है। मैनी उस लड़की के प्यार में गिरने लगा था और वो हैंक का हाथ टाइट पकड़ लेता है। जब हैंक अपना हाथ निकालने की कोशिश करता है तो मैनी के हाथ से चिंगारी निकलती है और ये देखकर हैंक काफी हैरान हो जाता है। इसे देखकर हैंक को समझ आ जाता है कि मैनी के पास कुछ सुपर पावर्स है। हैंक रात में उसकी चिंगारी का इस्तेमाल करके आग जलाता है। उसे जंगल में पड़े कचरे से कुछ पॉपकॉर्न मिलते हैं। पॉपकॉर्न का एक टुकड़ा मैनी के गले में फंस जाता है। जब हैंक उसे निकालने की कोशिश करता है, वो पॉपकॉर्न बुलेट की तरह मैनी के मुंह से बाहर निकलता है। तब उसे पता चलता है कि वो मैनी के मुंह में कोई भी चीज रखकर शूट कर सकता है। ये भी उसकी एक सुपर पावर थी। वो उसका यूज करके छोटे छोटे एनिमल्स को मार कर खाता है। वो दोनों काफी मजे करते हैं। हैंक ढेर सारे पुतले खड़े करके ऐसा डांस करता है जैसे वो किसी बार में हो। मैनी हैंक के साथ नहीं बल्कि खुद को सारा के साथ इमेजिन कर रहा था और वो बताता है कि उसके साथ स्पेंड किया हुआ हर एक टाइम काफी अच्छा था। वो एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं लेकिन रुक जाते हैं। अगली सुबह दोनों दोबारा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक रिवर पड़ती है और एक बहुत बड़ा पाइप होता है। मैनी का स्पेशल कंपास तो उस रिवर को पार करने के लिए कह रहा था, इसलिए हैंक उसे अपने कंधे पर रखकर पाइप के थ्रू रिवर को क्रॉस करने की कोशिश करता है, लेकिन दोनों पाइप से फिसल कर लटक जाते हैं और फिर पानी में गिर जाते हैं। अब यहाँ पर हैंक मैनी को फार्ट करने के लिए कहता है ताकि वो दोनों ऊपर जा सके, लेकिन मैनी को कुछ समझ ही नहीं आता। जिसके बाद हैंक को एक आइडिया आता है और वो मैनी को किस करता है। यहाँ पर मैनी को लगता है कि उसे सारा ही किस कर रही है और वो काफी खुश हो जाता है। फिर वो फाट करके खुद को और हैंक को पानी से बाहर निकलता है। दोनों काफी तेजी से पानी के ऊपर आकर रिवर के दूसरे साइड गिर जाते हैं। अब रात हो जाती है, इसलिए एक जगह आकर दोनों रुक जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि हैंक का उसके पिता के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है और कुछ ही समय पहले उसकी माँ गुजर गई थी और तब से वो काफी अकेला पड़ गया था। मैनी हैंक से कहता है कि वो घर पहुंचकर सारा को बताएगा कि वो उससे कितना प्यार करता है। हालांकि सारा सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी जो हैंक ने उसे दिखाई थी। हैंक टॉयलेट करने के लिए जाता है, तब अचानक उसके सामने से एक कार पास होती है और वो समझ जाता है कि वो लोग शहर के नजदीक पहुंच चुके हैं। उसके फोन में नेटवर्क भी आ जाता है। वो देखता है कि उसके फादर ने उसे बर्थडे विश किया था, जिसके बाद उसे थोड़ा अच्छा लगता है। उसके बाद वो सारा का सोशल मीडिया प्रोफाइल देखता है जिसमें अपने हस्बैंड और अपने बेटी के साथ थी। जिसके बाद वो मैनी को जाकर सब कुछ बताता है कि वो फोन असल में उसका है और वो उसे ये भी बताता है कि सारा असल में एक लड़की है जो उसे रोज बस में दिखती है और वो उसे पसंद करता था, लेकिन कभी उसमें हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे अपनी दिल की बात बता सके। हैंक उसे आगे कुछ बता पाता, तभी वो देखता है कि वहां पर एक भालू आ गया। हैंक ये देखकर काफी डर जाता है और उसके हाथ से फोन नीचे गिर जाता है। वो मैनी के मुंह में कुछ पत्थर रखकर भालू को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन मैनी हैंक के फोन में सारा की फोटो देख लेता है जो अपने हस्बैंड को किस कर रही थी। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है और वो शूट नहीं कर पाता। भालू हैंक के पैर को घायल कर देता है। हैंक उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें सारा की जरूरत नहीं है, हम दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और हम हमेशा एक साथ रह सकते हैं। इसके बाद वो मैनी को अपने कंधे पर उठाता है और उसके चिंगारी और फाट की मदद से काफी ऊपर पेड़ पर पहुंच जाता है। मैनी रोने लगता है और उसके दिमाग में ढेर सारे थॉट्स और विजुअल्स आने लगते हैं जो वो पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा था। लेकिन तभी हैंक पेड़ से नीचे गिर जाता है और फिर भालू आकर उसे पकड़ कर लेके जाने लगता है। इसके बाद मैनी भी उस पेड़ से नीचे गिर जाता है। अभी तक मैनी की बॉडी को हैंक ही कंट्रोल कर रहा था, लेकिन अब मैनी खुद अपने पैरों पर खड़ा होता है। वो चिंगारी और फाट से खुद पर आग लगाकर भालू को डराकर भाग देता है। भालू के जाने के बाद हम देखते हैं कि हैंक काफी जख्मी था और वो बेहोश हो गया था। अगली सुबह हम देखते हैं कि मैनी हैंक को खींचकर सारा के घर तक ले आया था। हैंक वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मैनी उसे कहता है कि उसे हिम्मत करके सारा से अपनी दिल की बात कहनी चाहिए। मैनी उसे काफी अच्छी बात कहते हुए बताता है कि हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। तभी सारा की बेटी क्रीजी वहां आ जाती है और उन दोनों से उनके बारे में पूछती है। मैनी उसे कहता है कि हम गुम चुके हैं, हमें हेल्प की जरूरत है। वो उसे ये भी बताता है कि वो मर चुका था, लेकिन हैंक ने उसे वापस जिंदा किया और फिर वो अपनी सुपर पावर्स दिखाने लगता है, जिसे देखकर क्रीजी डर जाती है और रोने लगती है। उसकी आवाज सुनकर सारा वहां आती है।
हैंक उसे देखकर अच्छा फील करता है। वही मैनी दोबारा मर जाता है। सारा हैंक को देखकर डर जाती है, लेकिन क्रीजी उसे बताती है कि हैंक जंगल में कहीं खो गया था और उसे हेल्प की जरूरत है। सारा हैंक को पानी पिलाती है और वो पुलिस को फोन करती है। फाइनली अब वो बच चुका था, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। पुलिस को मैनी के पास फोन मिलता है और वो समझते हैं कि ये उसी का फोन है। उन्हें उसमें हैंक की फादर का नंबर मिलता है, तो वो उनको बुलाते हैं। मैनी की बॉडी को देखकर हैंक के फादर को लगता है कि वो हैंक की बॉडी है। वो उस बॉडी की शक्ल नहीं देखते और हैंक मर चुका है ये सोचकर रोने लगते हैं। हैंक ये सब देख रहा था, लेकिन वो उनके सामने नहीं आता। वही पुलिस सारा को वो फोन दिखाती है जिसमें उसका वॉलपेपर था। ये देखकर वो भी हैरान रह जाती है। हैंक को पता चलता है कि मैनी की बॉडी को किसी मुर्दा घर में रखा जाएगा। हैंक का इंटरव्यू लिया जाता है। वो सबको बताता है कि वही हैंक है और किस तरह एक मरे हुए आदमी ने उसे बचाया। सारा को तब पता चलता है कि ये हैंक का फोन है, तो वो उससे पूछताछ करती है कि क्यों वॉलपेपर में उसका फोटो है। हैंक के फादर हैंक को जिंदा देखकर काफी खुश होते हैं, लेकिन हैंक उनसे अच्छे से बात नहीं करता। हैंक मैनी की बॉडी लेकर वहां से भागने लगता है। उसे रोकने के लिए सभी उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। हैंक मैनी को लेकर समंदर के किनारे आ जाता है और उसे कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसके बारे में क्या सोचता है। वो कहता है कि उसकी लाइफ काफी बेकार सी थी जब तक वो उसे नहीं मिला। मैनी उसकी बातों का जवाब नहीं देता क्योंकि वो मर चुका था। हैंक नहीं चाहता कि उसे किसी भी मुर्दा घर पर रखा जाए। वो चाहता है कि मैनी आजाद रहे। पुलिस हैंक को अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद हैंक काफी तेज फार्ट करता है। सभी लोग ऑकवर्ड काफी फील करते हैं। दोबारा से एक तेज फार्ट की आवाज आती है, लेकिन इस बार ये मैनी था। उसकी बॉडी काफी तेज तेज हिलने लगती है। इसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। हैंक उसके पास जब आखिरी बार उसे बाय कहता है और मैनी की बॉडी पानी में तैरते हुए निकल पड़ती है। हैंक के फादर खुश थे और सारा खुश और हैरान दोनों थी। मैनी जाते हुए एक बहुत बड़ी स्माइल देता है और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। आप कमेंट करिए और हमें बताइए ये मूवी आपको कैसी लगी, और इस तरह की बेहतरीन एक्सप्लेनेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।